आरएसपुरा में पत्रकार वार्ता के दौरान अजय मोटन व सुरजीत कुमार ने ऑल जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन के चुनावों से बहिष्कार करने का फैसला किया। उन्होंने बरादरी के चुनाव अधिकारियों पर कई आरोप भी लगाए कि बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन उसका इलेक्शन हो जा रहा है। हमने पेपर में पढ़ा 9 तारीख को, अखबार में आप सोशल मीडिया पढ़ा कि हमारे जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है। हमने जब पढ़ा तो पता चला कि 10 तारीख फॉर्म मिलेंगे और उसके बाद 13 तारीख तक हमारे जो फॉर्म है नॉमिनेशन फॉर्म वो लगेंगे। हमने 10 तारीख को फॉर्म लिए, 11 तारीख को हम फॉर्म लेके आगे फाइल करने आए तो हमने पूछा भी कितने लोगों का कौन कौन सी पोस्ट का इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन साहब सेवाराम मंडी है, नायब तहसील रिटायर्ड, उन्हें कहा सिर्फ 2 पोस्ट पर इलेक्शन होगा, एक प्रेसिडेंट और दूसरा जनरल सेक्रेटरी। हमने 2 फॉर्म लिए और 2 आदमी के, एक प्रेसिडेंट के लिए एक जनरल सेक्रेटरी के फॉर्म भर दिए। लेकिन जब दूसरे लोग फॉर्म भरने आए तो वही इलेक्शन कमीशन ने 10-12 फॉर्म और ले लिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी, पब्लिसिटी सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल दैट पोस्ट्स अदर। उन्होंने फॉर्म ले लिए। हमें पता चला कि हमारे 2 फॉर्म ले लिए हैं, बाकी के सभी के फॉर्म ले लिए, तो ये बड़ी हमारे साथ जो है ये नाइंसाफ़ी है। हम इलेक्शन कमीशन के पास आए, उनको बोला भी ये क्या हुआ, आपने कहा था 2 पोस्ट का होगा इलेक्शन, आज आपने इतनी 10-12 पोस्ट के फॉर्म ले लिए। कहता जी मुझे उन्होंने कहा था कि इनका भी कराना है, तो ये मैम हमारे फॉर्म भी लो। कहता अब टाइम निकल गया है। बड़ी रिक्वेस्ट की उनसे, एक दिन गए, दूसरे दिन फिर गए, जिस दिन बिल डाल था हमारे फॉर्म भी लगा दो, कोई बात नहीं, पूरे कंटेस्ट करेंगे हम। हालांकि हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि हमारे पर ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है कि इतनी पोस्टर्स का 12, 14, 15 पोस्टर के लिए हम सारी तैयारी कर सकें। वो तैयारी करने का कोई जरिया नहीं इनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें एक किस्म का गुमराह करने के लिए ये एक्शन किया। बड़े हमने ये लिखित में दिया कि ये हमारे ऑब्जेक्शन है। अगर या तो इनके फॉर्म नल एंड वाइड कर दो, जितने भी फॉर्म जो हमारे अदर दैन प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लगाया है उसको नल एंड वाइड कर दो। अगर नहीं कर सकते तो फिर हम हमारा ये ऑब्जेक्शन रहेगा, हमारे फॉर्म लगा लो। उतने उनके कोई बात नहीं, 1 आध दिन बढ़ा लो, हमारे फॉर्म लगा लो। वो कहने ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर हमने कहा कि ऐसा अगर पॉसिबल नहीं तो एक पोस्ट पर ही इलेक्शन करो, ये भी लिखा हुआ है, आपको दे सकते कापी हम। एक ही प्रेसिडेंट पोस्ट पर फॉर्म लगा लो, जो प्रेसिडेंट बनता है वो आगे अपने जो भी बॉडी चुन लेगा। लेकिन कहते ये भी हमको मंजूर नहीं। फिर हमने कहा कि जब ये हमारा ऑब्जेक्शन है, ये कापी ले लो, कापी रखो, और अगर ये ऑब्जेक्शन आप हमारे सॉल्व कर देते हो तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, नहीं तो बाईकाट करेंगे। लिखा हुआ है बाईकाट। उसी दिन से जब हमने इलेक्शन ही बाईकाट कर दिया तो फिर उन्होंने क्या किया, उसी वक्त ये दोनों आदमी का इस्तीफ़ा है, हमारे इलेक्शन कमीशन साहब का और रिटर्निंग अफसर का, ये भी आप ले सकते हैं हमारे से कापी, ये दोनों का इस्तीफ़ा, ठीक है। तो उन्होंने उसी वक्त रिजाइन कर दिया। जब रिजाइन किया तो अब लग गया पता भाई ये बॉडी जो है रिजाइन कर दिए सभी ने। तो हमने सोचा अभी तो जब हमारे जो इलेक्शन कराने वाले हैं अधिकारी वो ही रिजाइन कर गए हैं तो अब तो मसले कोई नहीं। अब जब भी दोबारा इलेक्शन होगा दोबारा नोटिफिकेशन करेंगे, दोबारा फॉर्म कॉल करेंगे, तो तब इलेक्शन होगा। हमने सोचा भाई, और अपने सेवाराम जो हमारे जो है इलेक्शन कमीशन से कहा ये हमारी गलती होगी, आपको 2 पोस्टर्स के लिए बोला, उनको हमने सारे फॉर्म ले लिए, मान भी गए और महासर माने, उन्होंने ये दोनों इस्तीफे दे दिए। जब इस्तीफे हो गए तो फिर तो सारा प्रोसेस खत्म हो गया ना। जब इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर इस्तीफा दे देता है उसके बाद जितना इलेक्शन प्रोसेस है सारा ही खत्म हो जाता है। हमने सोचा अब तो या कोई जब ये दोबारा कोई प्रोसेस करेंगे तो दोबारा फॉर्म कॉल करेंगे, दोबारा डेट निकालेंगे तो हम अप्लाई कर लेंगे। लेकिन हमने इसमें लिखा हुआ है बाईकाट, तो बाईकाट फिर भी इन्होंने ये गलत तरीके से, रमेश मोटर के मैसेज आए, आप कल आओगे इतने बजे आपको चुनाव चिन्ह देंगे, नहीं आओगे तो हम अपनी मर्जी से चुनाव चिन्ह देंगे। हमने कहा ये कौन है, इलेक्शन कमीशन का काम है, ये तो इनका काम ही नहीं। हमने किया
फिर ये जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, आज हमको मैसेज भेजते हैं कि आपको हमने चुनाव चिन्ह दे दिया है। जब हमने बाईकाट लिखा है उनकी एप्लीकेशन जो 15 तारीख को हमने दी है, इलेक्शन बाईकाट हमने लिख के दिया, अगर हमारे ये नहीं सॉल्व करते, ये शार्ट आउट नहीं इशू कर सकते, तो फिर हमारा इलेक्शन बाईकाट है। जो इलेक्शन पार्टी बाईकाट करती है उसको कभी चुनाव चिन्ह नहीं मिलता, क्योंकि इलेक्शन विड्रॉ करके इलेक्शन पूरा विड्रॉ कर दिया तो उसको चुनाव चिन्ह नहीं मिलता। अभी आपने इलेक्शन बाईकाट किया है या इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? बिल्कुल बाईकाट किया। जब सारे अधिकारी, सारी जो पोस्टर्स हैं, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने आनुपूर्व जता लिए। अब एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने का उफानी कोई नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो वो अपनी जो टीम है मिनिस्टर्स की बनाता है। कोई भी पार्टी चुनी जाती है किसी भी समाज की, पहले प्रेसिडेंट बनता है और अपनी पार्टी चुनता है। इसलिए एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन करें, बाकी उन्होंने सब जिता लिए। जो टोटल इलीगल है, इसको हम इलेक्शन को नहीं मानेंगे और ना ही माना है इस प्रेसिडेंट को नहीं मानेंगे। इस तरह से गैर कानूनी इलेक्शन करवाएंगे, हमारी जितनी भी बिरादरी, हमारा समाज है, इसको कभी नहीं मानेगा और हम टोटली इसका बाइकआउट करते हैं। और कोई भी हमारा बिरादरी का जो हमारे साथी हैं या जितना भी हमारी बिरादरी है, वो कोई भी इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये फ्रॉड इलेक्शन हो रहे हैं और इससे पीछे फ्रॉड होते आए, लेकिन अब तो छोटा फ्रॉड पहले करते, अब बड़ा फ्रॉड कर दिया। हमने सोचा कि जो इलेक्शन है वो इलेक्ट्रल प्रोसेस चलेगा, हमारे जो है निशान, चुनाव निशान, उनका बैलेट पेपर बनेगा तो सभी लोग वोट डालेंगे। जो प्रेसिडेंट बनेगा उसके गले में हम हाथ डाल देंगे और उसको अगर वोट डालते हैं तो आप वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम वोटर से ये अपील करना चाहेंगे, 20-25 साल से एक ही आदमी है जो प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद हमने काफ़ी कोशिश करने के बाद एक दूसरा प्रेसिडेंट बनाया। पहले वो नहीं उतरता था, आज दूसरा भी कहता है मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ। हम कहते हैं कि सिस्टमेटिकली इलेक्शन कराया जाए और सिस्टमेटिक इलेक्शन कराते हैं। दोबारा जब रिजाइन हो गया इलेक्शन कमीशन का और आरओ का, दोबारा ये फॉर्म कॉल करें, दोबारा तरीके से इलेक्शन करवाएं तो सभी हमारे साथियों ने हिस्सा लेना चाहिए। नहीं अदरवाइज ये जो इलेक्शन करवा रहे हैं ये फ्रॉड इलेक्शन करवा रहे हैं, टोटल फ्रॉडुलेंट है। और इस तरीके से इलेक्शन होता है, हमारा कोई भी साथी इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। मेरी अपील सारे अपने समाज से, बटवारबाजी से कोई आदमी इसमें हिस्सा नहीं ले। जब तक वोट नहीं डाले जाते तो तब तक हिस्सा लेने का मतलब कोई नहीं है। आरएसपुरा की आवाज़ आपके साथ, हमारे साथ आप बने रहें। नमस्कार।